हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज मैं आप लोग को ये प्रमेय साबित करने के बारे में बताऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो मैं आप लोग को क्या आज सिखाने वाला हूं। सबसे पहले मेरे पास तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ऊपर में लिखा गया है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, ये समकोण वाला शीर्ष है, समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें समकोण वाला शीर्ष कोण भी है, और यहाँ से समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब खींचा जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब के बने इस बगल भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी ये ABC के संपूर्ण, यानी ABC जो संपूर्ण त्रिभुज है इसके समरूप होगा कौन, ABD भी और BDC भी। ये साबित करना है। तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, यानी कि ये त्रिभुज के भी समरूप होते हैं और ये त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के साथ समरूप होंगे और ये त्रिभुज इस संपूर्ण त्रिभुज के भी साथ समरूप होंगे। तो ये हमें साबित करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो क्या सब दिया गया है और नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए मेरे पास तो सबसे पहले हम बात करें दिया क्या गया है। दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री यानी समकोण एवं 90 डिग्री एवं BD लंब AC है। यानी BD जो है वो लंब खींचा गया है AC पे, कर्ण पे, वही कहा गया है। आशा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या साबित करना है वो देख लीजिए। हमें साबित करना है, हमें साबित भी आप लोग लिख सकते हैं या सिद्ध करना ही लिखिए। चलिए, हमें सिद्ध करना है कि क्या साबित करना है मेरे प्यारे दोस्तों। जो ये जो त्रिभुज बन के आया है, यानी कि कह सकते हैं ABC ABD त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC। ठीक है, दूसरा में साबित क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, करना है त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। ठीक है, ये इन दोनों को त्रिभुज के समरूप कर दिया। अब हमें साबित करना क्या है तीसरा में, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC। ये हमें साबित करना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीका से यह नाम लिखा गया है उसी तरीका से आप लोग भी अपने कॉपी पे नाम लिखेंगे। अगर जरा सा भी मिस्टेक कर देंगे तो फिर ये समरूप त्रिभुज समरूप यानी कि साबित नहीं कर पाएंगे आप लोग। जरा सा भी यहाँ पे अगर A के बदले B के बदले में अगर C दे देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को जैसा लिखा गया उसी प्रकार से आप लोग को भी लिखना है। यहाँ से देख लीजिए ADB, हाँ यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे होगा ADB, क्योंकि मेरे पास तो अगर हम लोग लिए ADB समकोण वाला कोण किस बीच में लिए हैं तो यहाँ पे भी हम बड़ा त्रिभुज में लेंगे तो समकोण वाला बीच में ही लेंगे ABC। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं। अब हमें ये साबित करना है तो हम लोग सबसे पहले प्रमाण देते हैं। प्रमाण क्या देंगे, देखिए प्रमाण त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में मेरे प्यारे दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए A, B और D और ABC में हम बात करें तो कोण A बराबर में कोण A है ना। अगर ऐसे लिखें हम लोग तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण BAD बराबर में कोण BAC भी लिख सकते हैं, या आप लोग डायरेक्टली कोण A बराबर में कोण लिखिए। ये क्या है तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है मेरे पास। तो ये ADB में भी कोण A है और ABC में भी कोण A है ना बाबू। अब हम लोग बात करते हैं जो इसमें कोण B बराबर जितना होगा उतना ही इसमें कोण D होगा, प्रत्येक 90 डिग्री है ना मेरे पास। तो ये देखिए ये लंब खींचा गया है, लंब खींचने का मतलब हुआ यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर
ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री है ही, समकोण त्रिभुज है तो कोण भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी कि कोण बी बराबर कोण डी लिख सकते हैं ना, कोण डी इस बगल में, क्योंकि जितना कोण बी होगा उतना ही कोण डी भी होगा, तो इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री होगा। और आप लोग को ए समरूपता बताया गया है, क्या हुआ, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ए बी और सी भी लिख सकते हैं बराबर ए डी बी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। कोण बी बराबर कोण डी, या आप लोग फुल नाम इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि कोण डी लिखने पे इधर वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा ए बी सी बराबर कोण ए डी बी, बात वही हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, सेम है। अब यहाँ से देखिए, मैंने आप लोग को ए समरूपता बताया था, जो अगर दोनों कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे हमारे त्रिभुज, एक नंबर वाला त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ए समरूपता से। आप लोगों को बताया गया है ए समरूपता, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप लोग को। ए समरूपता से ये प्रूव्ड हो जाएगा, जब दो कोण बराबर होते हैं तो वो प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ से हम लोग दूसरे को प्रूव्ड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए दूसरे नंबर, अब दूसरे नंबर में क्या दिया गया है, दूसरे नंबर में त्रिभुज बी डी सी लिखेंगे, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए त्रिभुज बी डी सी कौन हुआ, बी डी सी, और अगर हम लोग बात करें ए बी सी, अगर हम लोग देखेंगे इसमें तो कोण सी बराबर, इसमें कोण सी है, यानी कि ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों में कोण सी है, उभयनिष्ठ। त्रिभुज ए बी सी में है, ए बी सी में भी है, और बी डी सी में भी है। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंदर भी कोण सी है, और इस बी डी सी के अंदर भी कोण सी है ना बाबू। तो और यहाँ से अब लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो मेरे प्यारे दोस्तों, कोण बी जितना है कोण ए बी सी यानी कि ये 90 डिग्री है, उसी प्रकार से कोण बी डी सी ये भी 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि लंब खींचा गया है। तो ये तो आप लोग अब यहाँ से लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, समरूप त्रिभुज ए बी सी। कैसे, ए समरूपता से, ए समरूपता से आशा है। अगर आप लोग ये समरूपता नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर को प्रूव्ड करने जा रहे हैं। तो तीसरे नंबर में क्या दिया गया वो देख लीजिए। तीसरे नंबर में दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, जो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी में। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को देखिए जी ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी में हमें क्या कॉमन दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कोण ए डी बी बराबर है कोण बी डी सी ये प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90 डिग्री है। आप लोग देख सकते हैं 90 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे, तो ए डी बी यानी कि ये कोण मेरे प्यारे दोस्तों, और बी डी सी यानी कि ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये रेखा लंब है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, तो ये हम लोग बराबर कर दिए। अब हम देखते हैं तो यहाँ से ये कोण और ये कोण कहीं से कोई हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे इसमें दिमाग लगाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम अगर मान लीजिए 1 दे दीजिए, और इसका नाम 2 दे देते हैं, इसका नाम 3 दे देते हैं। ठीक है, आप लोग और सारे का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम केवल इसका नाम दिए हैं आप लोग को समझाने के लिए। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जो देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया ना बाबू। तो किसी भी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो इस दोनों कोणों को जोड़ने पे हमें 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये एक त्रिभुज है, तो इस दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हुआ तभी ना 180 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग कोण बी पे बात करें तो कोण बी एक 90 डिग्री है ना, तो ये कोण और ये कोण मिला के तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सेकेंड समीकरण। अब समीकरण
फर्स्ट तथा सेकेंड से मेरे प्यारे दोस्तों, सेकेंड से जब हम लोग करेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3 आ जाएगा, क्योंकि LHS RHS बराबर है तो ये भी बराबर होगा। कोण 2 से कोण 2 कट जाएगा, कोण 1 बराबर में क्या निकल के आ जाएगा, कोण 3। यानी कि एक कोण जितना है उतना ही कोण ये 3 भी है। तो इससे प्रूव हो गया ना, कोण एक तो निकला ही था और दूसरा भी हमें निकल के आ गया। तो अब लिखेंगे अतः त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC, यही हमें प्रूव करना था मेरे प्यारे दोस्तों। ये कैसे हो गया, तो AA समरूपता से। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को चैप्टर 6.3 से समझेंगे और उसे सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप लोगों ने सारे समरूपता को सिद्ध करने के बारे में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग देख लीजिए, जिसमें कि हमने AA समरूपता, AA समरूपता, SS समरूपता, SAS यानी चारों समरूपता को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया और सिखा दिया। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही।